नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। अगला टॉपिक मैं लेके चलूंगा अब, वो है ध्रुवण। ध्रुवण पोलैरिटी। ध्रुवण को जानने से पहले एक शब्द और जानना है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, जानते हो क्या है? कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु से बंद इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। हमने इसी चीज को पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु के द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। जब दो परमाणुएं आपस में मिलकर के सहसंयोजी बंध बनाती हैं, तब क्या होगा? तब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। मान लीजिए मेरे पास ए परमाणु है और ए परमाणु है, और ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के साझेदारी किया। इसका मतलब है ए और ए के बीच में ये इलेक्ट्रॉन रहेगा दोनों के बराबर बीच में, क्योंकि दोनों परमाणु एक जैसा है। जितनी ताकत ए की है उतनी ताकत ए की है, दोनों बराबर खींचेगा। एक आदमी 20 किलो वजन उठा सकता है, दूसरा आदमी भी 20 किलो वजन उठा सकता है, और दोनों के बीच में रस्साकसी हो रही है, तो दोनों खींचेगा तो दोनों बराबर ही खींचेगा। एक आदमी 20 किलो वजन उठा सकता है, एक आदमी 40 किलो वजन उठा सकता है। जब रस्साकसी होगा तो क्या होगा? सीधे से पता 40 की तरफ थोड़ा रस्सी झुक जाएगा। एक आदमी 100 किलो उठा सकता है और एक आदमी 20 किलो उठा सकता है, तो सीधी सी बात है, धड़ाम। समझ में आ रही बातें? यानी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, यानी उसका रस्सी इसी तरफ जाएगा, वो उसको गिरा डालेगा। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एक तरफ आकर्षण, है ना। तो वजन उठाने की क्षमता वहां पे हो गई, यहां पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता हो गई। यहां पर दोनों परमाणु सेम, ए और बी दो परमाणु में है, अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। तो ए और बी का इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर तो तय नहीं हुआ है कि कौन किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं, यदि मैं कहता हूं कि बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो यहां पर है उसकी जगह पर ये कहां पे होगा? थोड़ा सा ज्यादा आकर्षित होगा, किसके तरफ? बी की तरफ। बोलो, तो विद्युत ऋणात्मकता इसकी अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो गया। इसको हम इस तरह दर्शाते हैं। तब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होती जाती है उस पर हल्का हल्का माइनस चार्ज बढ़ते जाता है। तो यहां पर आंशिक रूप से, आंशिक मतलब पार्शियली, थोड़ा सा विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। इसमें आंशिक रूप से विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो जाती है। डेल इस तरह दर्शाते हैं, एस नहीं है, डी है एक तरह का ये डी है ये, ठीक है, लिखते ऐसे हैं हम लोग। और ये है आंशिक रूप से प्लस चार्ज, जिधर से इलेक्ट्रॉन चला गया। इस घटना को कहते हैं ध्रुवण। जब विद्युत ऋणात्मकता में अंतर आता है, दो परमाणु में जब सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं और उसकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, तो इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर आंशिक रूप से शिफ्ट हो जाता है। आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से शिफ्ट हो गया तो फिर वो तो ऐसा हो गया, ए से
दोनों इलेक्ट्रॉन में से ये बी की तरफ चला गया तो ए हो गया प्लस और बी हो गया माइनस, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ए का इलेक्ट्रॉन तो बी के पास चला गया, अलग हो गया वो। ये आयनिक प्रक्रिया होंगी, आयनन होगा। लेकिन सहसंयोजी बंध अब भी है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से उसको नहीं दिया, साझेदारी में ही है, पर वो उस तरफ थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हो गया, इसको कहेंगे। तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में शिफ्ट हो जाने से दोनों चार्ज एक ही अणु पर नजर आ रहे हैं, तो एक परमाणु पर धन और एक परमाणु पर ऋण आ रहा है, लेकिन वो आंशिक आंशिक है, थोड़ा थोड़ा है। तो इस घटना को बोलेंगे ध्रुवण, और ये जो अणु बना हुआ है इसको द्विध्रुव अणु कहेंगे। ठीक है, तो ध्रुवण, द्विध्रुव, ये दो अलग अलग शब्द आते हैं। इन सबसे ये सारी चीज़ें कहाँ से आपको पता चलता है? ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन के बारे में ना पता हो तो नहीं कर सकते, इसलिए आपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर तक पहुंचते हुए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की जानकारी हो गई आपकी। चलिए साहब, अब हम इसी के बारे में बात, तो विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बात हो गई। विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, इसके लिए तो आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी से इन चीज़ों को आपने सीखा है। हाँ, आवर्त सारणी में क्या आपने देखा है कि इधर वाले तत्व की तुलना में इस तरफ जैसे जैसे जाते हैं विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इधर आते विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, ये याद रखिएगा। तो क्या कहेंगे, वर्ग में नीचे आने पर घटता है, आवर्त में बाएं जाने पर बढ़ता है। ये गोला वोला नहीं बनाएंगे एग्जाम में, क्योंकि उन टीचर के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हमारे लिए है ना, आपको बुक में छपा हुआ है। इसलिए विद्युत ऋणात्मकता के ये क्रम को अब याद रखें। जैसे मैं अगर बोलूँ बेरिलियम है, कार्बन, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनमें विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक होगी, बेरिलियम से अधिक। बोरॉन का इस तरह से, यस, फ्लोरीन बहुत अधिक हो गया। इसी तरह से अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करता हूँ तो विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की अधिक होगी। फ्लोरीन ऊपर वाला तत्व है किसी भी वर्ग में। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता इसकी अधिक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस में नाइट्रोजन की अधिक है ना, आर्सेनिक, समझ रहे हो। तो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम जो है इसी आधार पे हम देखते हैं। चलिए, ये जानकारी काम आता है हमारे ध्रुवण में, समझ में आई बातें। मतलब आपको विद्युत ऋणात्मकता ही पता नहीं है, आप ध्रुवण पे खेल रहे हो, एक लाइन नहीं खेल पाओगे। पूरा ध्रुवण की क्लास आज होना है और ध्यान से समझिएगा पूरी बातों को। ध्रुवण, जब दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व की जगह परमाणु शब्द भी यूज कर सकते हो, परमाणु आपस में संयोजी बंध से जुड़े होते हैं, तब उनके मध्य का बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर आंशिक रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं। जिससे अणु में
द्विध्रुव उत्पन्न होता है, आंशिक रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे अणु में द्विध्रुव उत्पन्न होता है। इस घटना को, द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। कोई भी चीज़ लिखते हो, आपकी बातों को, आपके शब्दों को स्पष्ट करता रहे तो काम की चीज़ है। ये बड़ा या छोटा कुछ होता नहीं है। आप किसी चीज़ को समझोगे तो 20 पन्ने में भी लिख डालोगे, नहीं समझोगे तो एक लाइन लिखना मुश्किल है, इसलिए समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि याद करते रहो, वो तो कोई मतलब नहीं, उसको सीखो क्या है। तो पता चला, तो इसमें क्या हुआ, द्विध्रुव अणु पर अणु में एक परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। अब इन चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कुछ उदाहरण के साथ आगे बढ़ेंगे। पहला, Cl2 में, Cl2 में दो क्लोरीन परमाणु आपस में, यहां से इसके बीच में Cl, ये देखें, इनके बीच में एक सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। दोनों परमाणु बराबर ताकत रखती है, तो ये बंध वाला इलेक्ट्रॉन ना इस तरफ शिफ्ट होगा ना इधर से शिफ्ट होगा, तो इसमें द्विध्रुव ध्रुवण नहीं होगा। ध्रुवण है या ध्रुवण नहीं है, इसके लिए हम एक शब्द का यूज करते हैं, ये अध्रुवी है। कैसा है, अध्रुवी अणु है, क्योंकि ध्रुवण नहीं हुआ है। यस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और द्विध्रुव आघूर्ण इस जगह पर 0, क्योंकि इसमें आघूर्ण ही नहीं है। ठीक, दूसरी बात, इसी तरह से कोई भी अणु हो जिसमें दो समान परमाणु जुड़े होंगे तो वहां पर कोई ध्रुवण नहीं होगा। क्लियर हो गई? तो यहां पर तो ध्रुवण है ही नहीं है, तो एग्जाम्पल में तो आएगा नहीं है, सीधी सी बात है। पर हमें तो बताना था आपको समझाने के लिए। मान लीजिए H और Cl की बात हो रही है। H और Cl में अगर हम देखते हैं तो क्या नजर आएगा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा, H की तुलना में Cl में अधिक होता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको मैं शॉर्ट में EN लिख दे रहा हूं ताकि आपको जब बताऊं तो लंबा लंबा ना लिखते रहूं, आप भले लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो विद्युत ऋणात्मकता इसमें H की तुलना में Cl की अधिक है। H और Cl के बीच में एक सहसंयोजी बंध है, बंधीय इलेक्ट्रॉन 1 है, बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म 1 है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगा Cl की तरफ, इसमें आंशिक रूप से माइनस और आंशिक रूप से प्लस। याद रखना, सिर्फ सहसंयोजी यौगिकों में ही ध्रुवण देख रहे हैं हम। आपने एक दिन में आयनिक बंध पढ़ लिए और सारे बंधों के बारे में आपने सरसरी निगाह पूरा देख लिए थे, आपको याद होना चाहिए। एक दिन में आयनिक बंध कंप्लीट। सहसंयोजी बंध तब से चल रहा है, 14वां दिन चल रहा है। ठीक है, अभी और चलेगा, अब 2-4 दिन चलिएगा ये, उसका मत सोचना कितने दिन और चलेगा। ठीक है, तो समझ में आई बात है, सहसंयोजी बंध में हम कितना गहराई तक हम जा रहे हैं, उतना ही जाना पड़ता है। चलिए, ये हो गया। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये ध्रुवीय अणु हो गया। कैसा है ये अणु, कैसा है, ध्रुवीय है। मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है तो ध्रुवीय है ये अणु, ध्रुवीय अणु है ये।
अगर मैं इस पूरे अणु को ये समझूं कि गोलाकार अणु है, तो यहाँ इस तरफ H है, इस तरफ Cl है, तो ये वाला भाग आंशिक रूप से कैसा है? पॉजिटिव। ये वाला भाग आंशिक रूप से निगेटिव है। समझ में आई बात है? अणु का ध्रुवी होना का मतलब ये होता है। ऐसा किसी अणु को देखोगे ना, या किसी परमाणु को बारे में समझ लिए कि गोलाकार होता है, क्लियर है, ये हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन भी ऐसे ही होगा, गोलाकार, ठीक है। तो अणु पूरा देखोगे तो ऐसा नहीं दिखेगा अलग अलग, ये ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। अब हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ गया हाइड्रोजन? अब ये नहीं रहेगा ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे दिखेगा, एक Cl दिखेगा ऐसे, और ऐसे बॉन्ड, ऐसा नहीं दिखेगा। तो परमाणु जैसा होता है वैसे दिखेगा। हम दिखाते हैं, जैसे मैं बोलूँगा उसका नाम तो राजू है, जाके मिल लेना। क्या नाम है उसका? राजू। अब वो ढूंढ रहा है, रामयाग मता राजू कौन है रे? हाँ, कहाँ ढूंढेगा? वो राजू दिखेगा क्या? कोई इंसान राजू दिखेगा क्या? ऐसा दिखेगा क्या? हैं? हमारे मामा के लड़के गांव से हैं, ठीक है। हमारे मामा का लड़के का, यस लड़के, शादी का निमंत्रण कार्ड देने आया। कहाँ? उतई। सुनो बेवकूफ़ी, निमंत्रण देने आया, वो वापस चले गए। हम ढूंढे, उसका घर नहीं मिला। कैसे ढूंढे? हाँ, कैसे ढूंढे और नहीं मिला? सुनो, कैसे ढूंढे और नहीं मिला। हम गए, देखे, नहीं मिला। अरे किसी से पूछते तब पता चलेगा ये घर उनका है। तुम तो मेरे घर से 10 बार मंडराए भी हो गए, पता कैसे चलेगा तुमको कि किसी घर में लिखा होता है नहीं? बात समझ में आ रही? बातें कैसे ढूंढा जाता है? गांव में पहुंचो, पूछो इस आदमी, इस बंदे को जानते हो क्या? तो बोले हाँ जानते हैं। अच्छा अब जानते हो भैया, बता दो कहाँ पे, तो बता देगा यहाँ से वहाँ, ऐसे जाओगे तो, बस ऐसे जाएंगे तो मिल जाएगा। तो जाऊँ? ये कौन सी बात हो भाई? तो मैं भी जाऊँ क्या तुमको छोड़ने के लिए? बिहार में कैसे करते हैं, किन के घर जाना है? अच्छा क्यों जाना है? अब उसको क्यों भी बताना पड़ता है वहाँ पे। यहाँ पे तो कम से कम ठीक ही है ना? या तो सामने वाला बता देता है, या जैसा भी हो। चलिए, हमारे एक 2 दोस्त हैं बिहार वाले, वो बोलते हैं बहुत मुश्किल है भैया वहाँ पे। चलो हो गया, ध्रुवी है। ये अणु कैसा है बेटा? ध्रुवी है। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग दर्शाते हैं, एक मिनट में बार बार ये लिखते रहूंगा तो अच्छा नहीं है, म्यू से दर्शाते हैं, इसका का मान 0 है। लेकिन इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि ध्रुवी है, 0 से अलग होगा वैल्यू। 0 नहीं, 0 है मतलब ध्रुवीय नहीं है, और 0 से अलग होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। वैल्यू कितना है हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते ही नहीं, ठीक है। अब वो तो आपके लिस्ट में मिलेगा पूरी तरह से। ये हो गया। तीसरा, ClF में भी अगर आप चेक करो तो Cl और F 2 परमाणु में जुड़े हुए हैं आपस में, देख लो। अब यहां पर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है यहां पर दोनों में Cl की तुलना में F की ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए, मेरे बताने से अलग होगा। यहां पर En की वैल्यू क्या है? En की वैल्यू जो है 2 Cl है, दोनों Cl का बराबर है, यस। तो इसलिए यहां पर कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही हमें अलग अलग अणुओं पे हमें सोचना है। तो अब तो आसान हो गया, आसान हो गया। चलिए और काम करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल पे काम करना पड़ेगा आपको। चलो मैं NH3 पे बात करता हूँ। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? NH3 पूरा स्ट्रक्चर क्या है आपको पता है, sp3 होगा। देखो अब यहाँ पर संकरण भी हमारे काम आएगा, हमारा लुईस डॉट संरचना भी काम आएगा, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काम आएगा। अब सब कुछ यहाँ पर लाके छोड़ना है, सारे ज्ञान को। सो जा बेटा, आज तेरे घर में फोन जाएगा। हाँ तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं तो क्या कर रहे हो ऐसे? लोग दया दिखाते हैं तुम पे, घर वाले, मेरा ऐसा करने पर वैसा हो जाता है। मैं क्या बोला सुने हो आप लोग? आप ये बता रहे हो घर वाले को, जब पढ़ाई करता हूँ और मेरे को ऐसा लगता है, मेरे ऐसा होने पर ऐसा हो जाता है, या कुछ काम करो तो ऐसा लगता है, और आपके ऊपर सहानुभूति कर रहे हैं
लोग, आप जिंदगी भर कमजोर पड़ते जाओगे। तो होता है, क्यों नहीं होगा? और तुमको अपने रास्ते खुद अपनाने पड़ेंगे, क्या करना है, तब तुम स्ट्रांग होगे। समझ रहे हो? तो कमजोर बनना है कि क्या करना है, आप जानो। चलो, हो गया। इसकी संरचना क्या होगी? एन। अब इसकी संरचना क्या होती? इलेक्ट्रॉन युग्म होता है एक, आपको पता है। तो इसकी संरचना होगी ये त्रिकोणीय, ऐसा कुछ, एक दिशा में है हाइड्रोजन। बोलो। हम ऐसे तो नहीं लिख सकते, ऐसा लिख ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं लिख सकते? पाप लगेगा। क्योंकि आपने संकरण पढ़ा है, संरचना पढ़ा, तो पाप लगेगा ऐसा करने से, है ना? तो पापी क्यों बनना भाई? जो जैसा वैसे दिखाएंगे। अब जैसे बोलेंगे ये, है ना, ठीक है, और ये है ना, ये है ना, अमिताभ बच्चन है, मान लो ऐसा बोल दी किसी ने, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। हाँ, ये जया बहादुरी हो सकती है, लेकिन अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान तो हो ही नहीं सकता। सही है ना? तो पाप क्यों लगाना? क्योंकि यहीं से पता चल गया, बाल देख के पता चल गया, बॉडी का स्ट्रक्चर देख के पता चल गया कि ये कहीं भी किसी भी एंगल से है नहीं है। तो ऐसा बोलना नहीं कभी भी। तो वही बात बोल रहा हूं, जो जैसा है वैसे दिखाना पड़ेगा। ठीक? खुश? चलिए, ठीक। तो कौन है ये? जो भी है, हाँ, जो भी हो सकता है, लेकिन कौन नहीं हो सकता? हाँ, या हाँ जी, और मैं भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, अब बात समझ में आ गया। अब तो ये जैसा है वैसे दिखाना पड़ेगा। अब यहां पर आपको ई के बारे में बात करना है। ई के बारे में, तो ई और एन के बीच में क्या है? एच और एन है बॉन्ड में। हर एक बॉन्ड को चेक करना है आपको। बॉन्ड चेक हो गया? बॉन्ड में क्या नजर आ रहा है? एन अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तब यहां पर इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहां पर मैं शिफ्टिंग नहीं दिखाया, दिखाना था मुझे, आंशिक माइनस, अरे आंशिक प्लस एंड आंशिक माइनस। ठीक, ये दिखाना जरूरी है अभी ध्रुवण में। यहां पर भी आप देखोगे कि इसमें दोनों में तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? नाइट्रोजन की तरफ। तो ये आंशिक प्लस, आंशिक माइनस। अब ये किसके तरफ शिफ्ट हो रहा है, कैसे पता चला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस दिशा में हुआ, यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, तीनों दिशाओं में। तब आप देख रहे हो कि इस हाइड्रोजन के साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बोलो, और नाइट्रोजन के साइड पर क्या आ रहा है? माइनस चार्ज। तो ये 3 बार होगा इधर, और इधर 1 प्लस, फिर 1 प्लस। तो अब आप समझ रहे हो कि अगर मैं पूरे अणु को एक गोलाकार के रूप में दिखाऊंगा तो नाइट्रोजन इस जगह पे दिख रहा है, हाइड्रोजन इस जगह पे दिख रहा है, बोलो। तो अणु को मैं चेक करूंगा तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है। अणु ध्रुवीय है, तो क्या हुआ? ध्रुवीय अणु है। अणु ध्रुवीय है, और ध्रुवीय होने से क्या हुआ? यहां पर म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं है, कुछ और होगा। हो गया क्लियर? ऐसे बहुत सारे अणुओं में आपको सोचना होगा। बहुत सारे अणुएं मैंने लिखा है। कौन सा लिखाया? जो संकरण पढ़ा रहे थे, बहुत सारा लिस्ट दिया हूं, सब में प्रैक्टिस करना है आपको कि कौन अणु ध्रुवी होगा, कौन अध्रुवी होगा। अब अगला देखते हैं, चौथा, पांचवा, सॉरी, अरे यार, BeCl2 पे देखते हैं संरचना को। क्या होगा? Be sp संकरण है, संकरण को याद करो, संरचना पता चलेगा। तो sp संकरण है, एक Cl इधर आएगा, एक Cl इधर आया, तो एंगल 180 अंश का। ठीक है, क्लियर? अब Be और Cl के बीच में विद्युत ऋणात्मकता Cl का अधिक है, तो इधर इलेक्ट्रॉन आकर्षित हुआ, तो यह आंशिक रूप से माइनस और यह आंशिक रूप से प्लस हो गया। इधर भी चला गया, ये डबल प्लस हो गया और ये माइनस। अब कुछ ऐसा सोचो कि यहां पर अब ध्रुवण है कि नहीं। एक बंदा बीच में खड़ा है, दो समान पहलवान दोनों तरफ से खींच रहा होगा, सोचो क्या होगा? बराबर खिंचाओ, तुमको क्या लगेगा देखने में? कुछ नहीं हो रहा है,
मेरे को पता है, मेरी हालत खराब है, ठीक है। अभी मत खींचना, सामने वाले को खींच ही नहीं रहा है, वो भी बोला मैं नहीं खींच रहा, मैं खींच, बराबर ताकत है, तो मैं नहीं इधर हूँगा न उधर हूँगा। अब दो अलग ताकत वाले को बुला लिए इधर उधर, तो क्या होगा, मैं इधर या इधर शिफ्ट हो जाऊंगा। यस, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर भी और उधर भी शिफ्ट हो जा रही है, लेकिन पूरे फुल मॉलिक्यूल में शिफ्टिंग कहीं नजर नहीं आ रहा है, दोनों तरफ सब तरफ बराबर है। जब ध्रुवण बैलेंस में हो पूरे अणु में, तब इसका द्विध्रुव आघूर्ण फिर से शून्य आध्रुवी हुआ, ये भी आपको बताना होता है। समझ में आ रही बातें? तो अणुओं पे चेक करिएगा कि किसमें ध्रुवण दिखेगा किसमें नहीं दिखेगा। चलिए एक छठवां देखते हैं, पानी में क्या नजर आएगा? सातवां बताओ मुझे, BeCl3 में क्या होगा? अब BeCl3 की जगह अक्सर लोग BF3 यूज करते हैं, तो मैं BF3 लिख देता हूं। चलिए, एक ही मतलब होगा कोई भी चीज, लेकिन सेम क्वेश्चन तो कभी नहीं आने वाला। और आठवां PCl3, ठीक है। नौवां PCl5। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं लगाना, टाइम हो गया। अब जैसे भी बना के दिखाओ मुझे, जब तक संरचना नहीं पता होगा तब तक कैसे बताएंगे? बताओ क्या जल्दी से। अभी तक क्या बताया? उसका रियल संरचना जो बनेगा उसी के आधार पे बता पाओगे। जल्दी बताइए भाई। जब क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद चलिए तिवारी जी, तिवारी जी कह रहे हैं कि सर ऑनलाइन वालों के लिए क्या व्यवस्था है? किस तरह की व्यवस्था की बात कर रहे हैं सर आप? चलो, एंड किस तरह की व्यवस्था की बात कर रहे हैं? तो फिर मैं बात करूं, ऐसे में मुझे क्या समझ में आएगा व्यवस्था के बारे में? चलो, पेपर पहला H2O बन गया। H2O की संरचना क्या होगी? sp3 संकरण। तो संरचना कुछ ऐसा होगा, बोलो। वी शेप होगा। वी शेप होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो ये आंशिक रूप से ऋण, सॉरी धन, और ये आंशिक रूप से ऋण, और ये यहाँ पे इधर जाएगा तो आंशिक रूप से धन, और फिर ये ऋण हो गया। अणु को पूरे हिस्से को अगर आप ऐसे चेक करो तो आपको नजर आता है एक हिस्सा नेगेटिव एक हिस्सा पॉजिटिव हो रहा है। तो म्यू इज इक्वल्स टू नॉट जीरो। नॉट जीरो का मतलब क्या हुआ? ध्रुवी है, ध्रुवी है, पोलर है। जीरो है तो ये क्या द्विध्रुव आघूर्ण है, जीरो है तो नहीं है ध्रुवी, अध्रुवी है, ध्रुवी है। फिर BF3 में क्या हुआ? BF3 संकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन पता लगाओगे नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या है? sp3 sp2 sp2 संकरण होता है इसका। कैलकुलेट करिए कहां से sp3 हो गया, कितना हुआ? अब यहां थोड़ी बताऊंगा कि कौन सा होगा, कैसे बताऊंगा?
बी, ये लीजिए एफ एफ एफ। इस अणु में भी ध्रुवण हुआ है, यहां पर निगेटिव पॉजिटिव, इधर चला गया निगेटिव पॉजिटिव, फिर चला गया नेगेटिव और फिर एक पॉजिटिव। तो ठीक है, अब टोटल तो ये मिल गया, लेकिन जब पूरे अणु को चेक करते हो तो सब जगह बराबर रूप से फैला हुआ है, किसी एक दिशा में शिफ्ट नहीं है। तो द्विध्रुव आघूर्ण इसका हो गया 0, यानी कि अध्रुवीय। अब ये प्रैक्टिस आप करिए घर में बैठ के, जितना पढ़ा है उसमें प्रैक्टिस करिए, फिर आगे बढ़िए। कल हम लोग पढ़ेंगे और भी नया टॉपिक। आप सबको एक ही बात कहने वाला हूं, यदि आप मेरे क्लास के साथ स्पेशली जुड़ना चाहते हो और सीखना चाहते हो, केमिस्ट्री अच्छे से सीखना चाहते हो, तो मेरा बैच है, एक पेड बैच है जो विक्रम हैप केमिस्ट्री ऐप में है। आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। क्या चीज? विक्रम हैप केमिस्ट्री ऐप। आपको ऐप का नाम अगर आप भूल रहे हो तो आपको मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं, विक्रम हैप केमिस्ट्री। इस ऐप में मेरा पेड कोर्सेस अवेलेबल है। यहां पर जितनी सुविधाएं चाहिए जिससे बच्चा सीखेगा और बेहतरीन रिजल्ट लाएगा, वो सारी सुविधाएं इस ऐप पर अवेलेबल है, ओनली कुछ ही पैसे में, और वो भी कई स्कीम के तहत आपको काफी कम में मिल जाता है। हमारे इस नंबर पर हमें कॉल करें या फिर ऐप में जाकर के, इस प्ले स्टोर में जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल करें और देखिएगा आप केमिस्ट्री सुपर तरीके से सीखने वाले हैं। रिजल्ट भी सुपर आएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने हम पे भरोसा किया, मेहनत किया, उनके रिजल्ट सुपर है। तो बच्चों, बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, और प्रैक्टिस बहुत करिए।